दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं लखनवी नवाब। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गुंजन सक्सेना के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेलर रिएक्शन नहीं देखा है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के ऊपर, तो ऊपर लिंक है, जाइए ट्रेलर देखिए। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। हम लोग बात करेंगे कि गुंजन सक्सेना के बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है, वो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर इतनी इंस्पायरिंग मूवी बनाई गई, उनकी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग रही है, लोगों को क्यों उनकी जर्नी देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर एक मोटा मोटा ओवरव्यू दूं तो गुंजन सक्सेना एक इंडियन एयरफोर्स की पायलट थी, पहली पायलट थी जो कि बैटल में गई थी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर फ्लाई किया था 1999 में कारगिल वॉर के अंदर। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी कि आज से 20 साल पहले, जिस टाइम पे हम लोग इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे कि हम लड़कियों को कंधे से कंधा मिलाने का एक अवसर प्रदान करें, उस टाइम पे आर्मी में जाके, और आर्मी भी नहीं डिफेंस में जाके इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये था एक ओवरव्यू। अब मैं बताता हूं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई। गुंजन सक्सेना के फादर थे मिस्टर ए सक्सेना, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनके ब्रदर, उन दोनों ने ही आर्मी में सर्व किया। गुंजन सक्सेना ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली से, और उसके बाद उनका एक पैशन था कि वो पायलट बनना चाहती थी, जिसमें उनके फादर ने उनका सपोर्ट भी किया, और उन्होंने फाइनली ज्वाइन किया दिल्ली फ्लाइंग क्लब, जो कि है सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में। वहाँ से उन्होंने फ्लाइंग सीखी, वहाँ से उन्होंने अपना लाइसेंस लिया, और उसके बाद फर्स्ट बैच था जो इंडियन एयरफोर्स में विमेंस का 24 मेंबर्स का, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ 1994 के अंदर। वहाँ से उनकी ये इंस्पायरिंग जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करने पड़े, बिकॉज माना जाता था कि डिफेंस में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि औरतों को कमज़ोर समझा जाता था। उस टाइम पे बीइंग इन अ पायलट बैच उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। उनको लगता था कि उनके बैचमेट्स को लगता था, या उनके जो ऑफिसर थे, ट्रेनिंग ऑफिसर थे, उनको ऐसा लगता था कि इनकी यहाँ पे जगह नहीं है, ये यहाँ पर आए हैं सिर्फ बिकॉज ये एक पायलट बैच है, हो सकता है ये लोग यहाँ पे सक्सेसफुल ना हो। और उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता था कि जैसे उनको एक आउटसाइडर है और वो देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगी। सो इनिशियल स्ट्रगल हुए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया अपनी हिस्ट्री में मिसेस गुंजन सक्सेना ने कि इनिशियली जिस बेस पे उनका जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग करी गई थी, वहाँ पर विमेंस वॉशरूम था ही नहीं, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़े। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि बहुत जल्दी उनको अडेप्ट कर लिया गया, जो कि आई थिंक शी वॉज बीइंग वेरी हम्बल, जो ये वो बोल रही हैं। बट हम और आप सभी जानते हैं, जब आज के टाइम में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले आप खुद सोच सकते हैं कि उस टाइम पे उनको कैसे ट्रीट किया गया होगा। दैट टू बीइंग इन आर्मी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जगह रहती है। कई बार आपको वहाँ पे एरोगेंस देखने को मिलता है। तो उनको टाइम लगा, उन्होंने लेकिन हार नहीं मानी, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है कि आप लगी रहीं अपने काम करने में, अपने आप को प्रूव करने में। और फाइनली 1999 में उनको मौका दिया गया कि वो कारगिल वॉर में शामिल हों, और वो पहली महिला पायलट बनी जिन्होंने बैटल फ्रंट पे चीता हेलीकॉप्टर उड़ा के दुश्मनों को नाको चने चबवाए। उसके साथ ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए। उन्होंने 900 सोल्जर्स को, बोथ डेड एंड अलाइव, घायलों को भी उन्होंने रेस्क्यू किया। उनके साथ दूसरी जो पायलट थी, उनका नाम था श्री विद्या रंजन। उनको भी मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा कि आप दोनों ने विमेंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर लड़कियाँ चाहें तो वो क्या कर नहीं सकती। आज के टाइम पे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, एकेडमिक्स ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, लीडरशिप ले लीजिए, इवन इन डिफेंस ऑल्सो लड़कियाँ एक्सेल कर रही हैं। आप हर साल देखेंगे एग्जाम रिजल्ट्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज, टॉपर्स जो निकल के आती हैं, उनका परसेंटेज लड़कों से ज़्यादा हो रहा है।
तो दैट मीन्स कि लड़कियों को सोसाइटी ने अब समझा है कि वो कुछ कर सकती हैं। लड़कियों को एजुकेट करना, उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी है। और अगर लड़कियां चाहें तो वो ऐसा क्या नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो लड़के भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, बट लड़कियों ने अचीव करी है। शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। 2004 में उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे परमानेंट कमीशन नहीं था औरतों के लिए। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। अगर उस टाइम पे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि वो अपनी सर्विस को और आगे बढ़ा पाएँ और देश के लिए कुछ और वक्त दे पाएँ अपना ऑन फील्ड, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता हम सबके लिए। नेवरदलेस अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास कर दिया है कि अब लेडीज़ के लिए भी, वीमेंस के लिए भी आपके लिए परमानेंट कमीशनिंग आ गई है। तो आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखेंगे, वीमेंस को देखेंगे जो कि फील्ड में तो आपको नज़र आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ आपको हो सकता है कि लीडरशिप में भी इंडियन आर्मी के अंदर कोई लेडी ऑफिसर देखने को मिल जाए। तो ये थी गुंजन सक्सेना की स्टोरी। आई होप आप लोग उनके बारे में थोड़ा और पढ़ें, जाने कि गुंजन सक्सेना कौन थी, उनसे हमें क्यों इंस्पायर होना चाहिए और ऐसा उन्होंने क्या किया जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, डिफेंस में हर जगह, इन पुलिस, CRPF, BSF, इन सब जगह पे औरतों को अब एक इज्जत मिलने लग गई है, वो आगे आने लग गई हैं और वो अपना नाम बना रही हैं। इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स श्री गुंजन सक्सेना के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस और भी बना रखी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जाइए देखिए उनको, आपको मज़ा आएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।